कारवां, लिखेंगे खुशियों से भरी एक दास्तां। राहों के टेढ़े मेढ़े जो मोड़ हों, टूटे ना इन हाथों के जो जोड़ हों। जीवन की धूप में हम पले घाटों के रास्तों। फिर 14 साल पहले आईसीएस में उगम की शुरुआत हुई। किसने की, कैसे की, कब हुआ, मैं नहीं बता सकता। आई एम जस्ट 2 years यंग एट उगम, आई मीन 2 years ओल्ड। ये मेरा 2nd ईयर है। लेकिन अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं उगम के कर्ता धर्ता, शी इज द ओरिजिन ऑफ उगम इफ आई मे से, जो हर कैंसर सर्वाइवर से जुड़ी हुई हैं, जो अपने स्माइल से हमें हमेशा इंस्पायर और प्रोत्साहित करती हैं। स्पीयरहेडिंग उगम एंड लीडिंग एवरीवन इन द टीम, लेट्स वेलकम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें जॉइंट मैनेजिंग ट्रस्टी आईसीएस एंड कन्वीनर ऑफ उगम डॉक्टर पूर्णा कुरकुरे। जोरदार तालियां हो जाएंगी। Can you have a louder round of applause? जोरदार तालियां। मेरे उगमाइट्स, उगम मेंबर्स, आज उनका दिन है, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उगम एनिवर्सरी के दिन, 14वीं एनिवर्सरी के दिन, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स, वॉलंटियर्स, आईसीएस टीम, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड. This is the 2nd year at YB Chavan Auditorium for the celebration, और सभी लोगों को इधर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऊपर की बालकनी भी भरती जा रही है और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। हम 2009 में हमने ये जो उगम की शुरुआत की, ये जो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप, जब मैं टाटा हॉस्पिटल में कार्यरत थी, और उधर हम लेट इफेक्ट क्लिनिक, वो जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट क्लिनिक चला रहे थे, तो उसमें जो बच्चे थे जो हमारी निगरानी में थे, उनको एक एक्सपोजर मिला 2007 में, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की मीटिंग में, कि पूरे वर्ल्ड में लोग कैसे एक दूसरे को, बच्चे अपने आप को जब बड़े होते तो कैसे सपोर्ट करते हैं एक सर्वाइवर के रूप में। तो उन्होंने भी ये बताया 2008 में कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और 2009 में हमने सोचा कि अभी टाइम आ गया है, ये मूवमेंट की शुरुआत की जाए। तो हमने ये दिन चुना। राहुल को मैं बताऊंगी कि 4 जून महत्व का नहीं है, हमारे लिए जून का पहला रविवार ये महत्व का है, क्योंकि ये दिन नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स जो उसका एक ग्रुप है जो यूएसए में चालू हुआ था, उसके साथ उन्होंने ये संडे को घोषित किया है इंटरनेशनल कैंसर सर्वाइवर डे के रूप में। तो हमने उगम की स्थापना वो दिन की, वो दिन था 7 जून 2009। अभी हर साल 1 से 7 तारीख के बीच में ये दिन रविवार के दिन आता है और हम मनाते हैं उसकी एनिवर्सरी, और आज है 4 जून। सो इसकी ये हिस्ट्री है। और ये जो थोड़े बच्चे मेरे साथ जुड़े थे वो आज बहुत बड़े हो गए, 20-25 बच्चे थे, आज वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी उम्र 30 के ऊपर भी है, और अपने अपने प्रोफेशन में वो अभी बहुत कार्यरत हैं, और हमें बहुत खुशी है कि वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परंतु और बहुत बच्चे हैं जो अभी मैं वो ही बता रही थी किसी को कि आज मैं जब ऑडिटोरियम में मैंने चक्कर काटी कि मैं कितने लोगों को पहचानती हूँ इसमें से। अभी मैं टाटा से रिटायर हो गई हूँ, तो मैं बहुत बच्चे अभी डॉक्टर माया, डॉक्टर गिरीश उनके हाथ में हैं, तो वो आते हैं और इसमें कार्यरत होते हैं, पर उनको मैं मुँह फेस टू फेस नहीं पहचानती, और ऐसे बच्चे अभी बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो कोर ग्रुप हैं जिन्होंने हमारी ये संगठन में शामिल हुए थे और हमने चालू किया था, तो मैं उनसे वो ही अर्ज़ करूँगी कि उनसे हमें एक ही उम्मीद है कि एक बड़ी प्रोग्राम बनाया जाए कि एक पुराने मेंबर दूसरे 10 मेंबर को अपनी रूप से, क्योंकि उन्होंने देखा है, उनका जो एक्सपीरियंस है आज 14 साल का,
वो नए बच्चों के साथ बांट के उनको भी इतना सक्षम बनाएं कि ये उगम की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती रहें, क्योंकि ये आगे बढ़ाना ही हमारा काम है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, कार्यरत होगे, तो आपके पास समय कम होगा, पर दूसरी एक धारा शुरू हो गई, दूसरा एक स्तर शुरू हो जाएगा जो आपके हाथ में से काम ले लेगा। तो ये हमारे अभी करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अभी बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो है वो आज सिर्फ मुंबई में ही नहीं है, आप आगे जाके देखोगे कि ये एसीटी क्लिनिक हम पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे जो बड़े बड़े कैंसर सेंटर में उधर एसीटी क्लिनिक चालू हो रहा है, उनमें से जो बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो हैं, उनको भी ये उगम से प्रेरणा मिली है और वो भी चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो उनके साथ भी हमें जुड़ना है, तो बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए आप ही लोग एक दूसरे को सक्षम बनाओ और आगे बढ़ो। और ये साल हमने जो जो अलग किया है वो ये रिले फॉर लाइफ, आपसे उसके बारे में और बताया जाएगा। पर ये जो है वो सर्वाइवर्स के ऊपर आधारित है। सेलिब्रेट, रिमेंबर एंड फाइट बैक, ये जो मूवमेंट है वो अभी पूरे अगर भारत में चालू करनी है हमें कैंसर के लिए, तो आपके माध्यम से ही हो सकता है। और हम चाहते हैं कि हमारे चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स और विक्टर्स ये सब चीज़ें आगे बढ़ाते जाए और कैंसर को कैसे हम फाइट कर सकते हैं वो सबको दिखाए। बच्चे ही बड़ों को आज दिखा सकते हैं और वो ये आपके माध्यम से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर से आप सबका इधर स्वागत है और ये आपका दिन है। बहुत बहुत बधाई और बहुत आप आज आनंद लो और उसमें शामिल हो। थैंक यू। हमेशा एक स्पेशल प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं एंड इसी के साथ इट्स टाइम फॉर दैट स्पेशल प्रेयर सॉन्ग, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मैं रिक्वेस्ट सविता गोस्वामी जी टू जॉइन अस ऑन स्टेज फॉर द प्रेयर सॉन्ग। सबको नमस्ते। वातावरण को मंगलमय और पवित्र करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी भी ये प्रेयर सॉन्ग मेरे साथ गा सकते हैं, सभी इसे जानते हैं। सो सारे उगमाइट्स और मेंबर्स मेरे साथ प्रेयर की शुरुआत करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। Hands together everyone. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। वेल ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. इट्स गोइंग टू बी एन एक्शन पैक्ड इवनिंग, आई अश्योर यू. और अगर संडे की शाम आप यहां पर आए, यू वेट फॉर द वेरी एंड, बिकॉज एक सरप्राइज आने वाला है इन द ग्रैंड फिनाले, बट आई एम नॉट अलाउड टू रिवील इट. सबसे पहले यहां पर कहते हैं कि दीप प्रज्वलन से शुरुआत करते हैं, अंधकार को प्रकाशित करते हैं दिए जलाकर. सो इट इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम our esteemed guests on stage today. और मैं in random order यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, because आज ये जो cause है, the cause is bigger than everything. So यहाँ पर लेकिन सबसे पहले मैं हमारे chief guest को invite करना चाहता हूँ. It's an honor and privilege to welcome our chief guest, Honorable Secretary School Education and Sports, Maharashtra State. Let's welcome with a huge round of applause, जोरदार तालियों के साथ, Mr. Ranjit Singh Deol. जोरदार तालियां हो जाएं. और तालियों की गूंज कंटिन्यू होनी चाहिए. जी हाँ, फॉर मिस्टर हरि मुंद्रा, चेयरमैन ICS. Let's welcome him with a huge round of applause, everybody. Also joining in will be Dr. Banavli, Director Academics, Tata Memorial. Let's welcome him with a huge round of applause, everybody. May I also welcome on stage Mr. Ashish Parulekar from the BPCL team. They've been very gracious always. So जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए. And a very special person to my heart, Dr. Girish Chinnaswamy from the Tata team. Zordar taliyan for Dr. Girish joining in from TMH. And renowned filmmaker, actor and a very dear friend for our cause, one and only one, Amol Gupte ji ke liye zordar taaliyan आवाज. A big loud cheer for him. Also joining in the survivors, our Ugam members, Sakshi, Gunjan and the team. Zordar taliyan for our survivors as well, our Ugam members. Ekta is with us as well. A very special time as we rise against cancer together. It's very symbolic. Our Ugam members as well, please join in. This is for you. Dr. Girish, please. Dr. Vandana also joining us. Can we have a loud round of applause for Dr. Vandana as well? And may I request for a quick photo op with all the members next to the lamp, please. A quick picture. Dr. Purna, if you could join in for a quick picture all together. Dr. Vandana, all together for a quick picture. A quick photo op right here. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for our esteemed guests for taking time out on a Sunday evening. Means a lot to us. We thank you for your time and your presence on stage. Ladies and gentlemen, it's time for our Ugam members, our cancer survivors to take the baton forward. और ये इनमें से जो हमारी कोरियोग्राफर है वो खुद उगम मेंबर है. She fought cancer and she's been successful. Her name is Anamika Soni and now she teaches dance to other Ugam members and tonight she's going to join us. Anamika Soni, Praveena ji, a big cheer for Shravani, Nikita,
गायत्री एंड शमिका। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, गणपति बाप्पा मोरिया, बचाओ मुझे इन छोरियों से। अ बिग लाउड चीयर फॉर द गैंग ऑफ गर्ल्स जॉइनिंग इन। जोरदार तालियां एवरीबॉडी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना धीरे ना। उदल धीर तदर धीर तद धीरे ना, उदल धीर तदर धीर तद धीरे ना, धीर तनो धनो धनो धीरे ना, धीर तनो धनो धनो धीरे ना। तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना धीरे ना। उदर धीर तदर धीर तद धीरे ना, उदर धीर तदर धीर तद धीरे ना, धीर तनो धनो धनो धीरे ना, धीर तनो धनो धनो धीरे ना। तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना धीरे ना, तोम तरर धीरे ना। Let's welcome on stage Deputy Director General Medical Affairs, Dr. Vandana Dhamankar. जोरदार तालियां हो जाए for Dr. Vandana everybody. Good evening to all of you present here. Thank you so much for spending your Sunday for this cause. Today the theme, as Rahul must have told you all, that is celebrate, remember and fight back. I am privileged to actually witness 14 years of journey of UGAM, and I've actually witnessed each of this word, celebrate life, the way we are doing today, and the whole year, which are packed with activities. Remember, yes, remember those who we lost. I'm missing dear UGAM member Shalaka Mane today, and a few others too. But the major component is fight back. Whether it is cancer or a cricket match, you know, we have winners amongst us. I wouldn't take much time. I would like to give you all a brief presentation about how UGAM has inspired the survivorship program at the Indian Cancer Society. Can we have the next slide, please? Yes. So a little bit about Indian Cancer Society. Indian Cancer Society is the first non-profit organization and has national presence through its branches and 19 empaneled hospitals across the country,
with many firsts to its credits. Please go to the next one. ICS functions across the cancer care continuum from prevention to rehabilitation. So as you see, the number of lives touched, this is basically majorly because of the awareness activities which we do to prevent cancer and to detect it early. Go to the next one, please. Coming to UGAM and the survivorship program, which was conceptualized, led by Dr. Purna Kurkure. And in 1991, she started this after completion therapy clinic at the pediatric DMG of Tata Memorial Hospital. The children who were following up as survivors in these, at this ACT clinic, they grew up, and you actually see all of them today on stage. They formed this voluntary support group, which was registered under the Indian Cancer Society umbrella, and this group is UGAM. So this put together that a medical follow-up at the hospital, whereas the societal follow-up or the psychosocial needs of the survivors are taken care of by the NGO. This is actually the concept of PICASO, which is Partnership in Cancer Survivorship Program. What is the need really? You know, once a child is cured of cancer, what is the need to have this kind of clinic and this kind of PICASO project? Basically what happens is, typically in a busy OPD, there are so many doctors here, pediatric oncologists, they would know that in a busy OPD, the priority is always given to children with cancer who are currently undergoing treatment. So a survivor actually takes a backseat. Hence, what happens is they are lost to follow-up. So typically about 1/3 of the survivors may experience very severe late side effects of cancer treatment. If they do not follow up regularly, and if they are not monitored, then the morbidity and the quality of life will suffer. So what is the point in curing cancer and not improving their quality of life? Hence, it is very important for them to follow up. Now, when they are following up in a hospital, you need to have a platform where they can follow up. A busy OPD may not be a right platform for a survivor. He may have his treatment feelings gushing back when he is coming for a follow-up. Hence, this concept was introduced way back in 1991. And then with UGAM, we started rolling it out with the help of majority of the pediatric cancer units in India. Please go to the next slide. Very happy to say we have these partner hospitals, oncologists right now on the Zoom call, and they'll be joining us for the newsletter release. What started from Tata Memorial, now you can see actually it has inspired 14 more hospitals to start the after completion therapy clinic. A few hospitals already had the clinic, but they partnered with the Indian Cancer Society for the taking care of psychosocial needs of the survivors. Go to the next one. I'll quickly take you all within 2 minutes what is done in these clinics. So basically it is the doctors or pediatric oncologists who will monitor the late side effects, will tell the importance of follow-up, and the psychosocial counseling is done by trained clinical psychologists or psycho-oncologists, which are actually provided by the Indian Cancer Society. Go to the next one. So when the psychologists or the doctors are examining the survivors, there are certain needs which come out. Most of the survivors say, we have done a survey and it says that, you know, the education takes a backseat because majority of the funds they have spent in their cancer treatment, especially for girl children or girl survivors, education takes a backseat. So we started this way back in 2017, with our founder's name, Dr. DJ Jasawala Fund, and you can see the numbers and it is growing. Hospitals are referring the cases to ICS, and there is a due diligence team which takes care of the applications, and you can see the numbers, it is growing. Please go to the next one. I was talking about the late effects of cancer treatment. So usually after 2 years, 3 years, even after 10 years of follow-up, there are certain late effects such as second malignancies or hearing issues, orthopedic issues, prosthesis, growth hormone. All these are required to be given to the children with cancer who have survived. So what happens is typically in our country, there is no insurance cover which actually covers these kind of problems. Again, the government schemes are more towards the treatment and not towards the survivorship. Hence, we have started this fund. It is a recent initiative and we have supported around 37 applications, majority from Tata Hospital, also from hospitals such as Srinagar and Delhi. Go to the next one.
Now comes the fun part. So the UGAM members are always a part of all our ICS activities wherever there is creating cancer awareness or maybe fundraising. This is the Relay for Life activity, the theme for today. So at the end of the program, you'll come to know what this is. Go to the next one. Rahul mentioned about a lot of art and craft activities. Go to the next one. This is for the crowd who is sitting here. आप लोग ने देखा नहीं होगा शायद से, तो आप जरूर join करिएगा उगम को in all these activities. Go to the next one. Yeah, this is a very proud moment. We have representatives from Cancer Institute Adyar today. We have Dr. Surendran, Dr. Divya, Dr. Venkat must have joined on the Zoom. So inspired by UGAM, the survivors from Chennai have also started their own support group. I would say this is, achievement of UGAM, and this is the first chapter which is started after we did a workshop last year after the anniversary. Go to the next one. Yes, and this is the last slide where UGAM also participates in various conferences, and whether it is national or international, ICS gives them the platform to represent UGAM in all these forums. Go to the next one. Yeah, thank you very much. So the appeal to all of you sitting here, it's a mixed crowd, So volunteer, donate, contribute in whichever way it is possible so that ICS can actually grow the survivorship program in majority of the cancer treatment centers. Thank you so much for patient listening. A round of applause for Dr. One thought that we've always been contemplating on. Finally, this thought is taking shape. So may I request you to, because since this is a thought that comes from you and the team, yes, I'd love if you could introduce this. I can, but I know it always comes with a lot of value when a doctor says it. So over to you for this one. Thank you, Rahul. So basically, I'll not steal the thunder from the UGAM members. This is a community platform which was kind of visualized, conceptualized 4 years back before the pandemic by UGAM member Ekta, and it was led by Arun Kumar Nadar. Can I have Preetham here, Deputy Director Marketing? Can I have Madhav, please, Director Marketing of Indian Cancer Society? A round of applause for the team as well. They've taken a lot of effort. म्यूजिक में दो लोग, मतलब म्यूजिक में प्रीतम फेमस है, लेकिन हमारे खुद के प्रीतम बहुत ही सुपर फेमस है. एंड माधव, जिनके साथ माधव हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनके साथ माधव हो, दुनिया उनके साथ में है. A big cheer for the two of them and to our team as well. And last but not the least, Mr. Kajwadkar, our NMC member, can you please come on the stage? Basically, as it was conceptualized by Ekta and UGAM and Arun, the shape was given by CK sir. Thank you so much, sir. I don't think we have Ayush from Alma Shines here. I'm going to pass on the baton to the team right here. Sir, if you could just point out right here and hit this button. We are going to actually reveal the app, the UGAM app, all together on the count of together. Let's do this. 3, 2, 1. Here we go. Zordar taaliyan ho jaye. Big round of applause, everybody. That's right. The UGAM community website and app being launched right here. A round of applause. Zordar taaliyan ho jaye. Big round of applause. थोड़े साल पहले हमने सोचा था कि हम एक एप्लीकेशन बनाना, वेरिन सारे सर्वाइवर्स इकट्ठे होके अपना प्रोफाइल बना सके, अपने बारे में चीज़ें शेयर कर सके. वी नो कि हमारे पास फेसबुक है, पहले ऑर्कुट था, फिर फेसबुक है, अभी ट्विटर है. हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने पोस्ट डालते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू सर्वाइविंग कैंसर, टॉकिंग अबाउट कैंसर, कनेक्टिंग विद डिफरेंट सर्वाइवर्स अक्रॉस इंडिया, वो नहीं हो पाता है. क्योंकि हम लोग ऐसे, अगर आप सर्च पे जाओगे फेसबुक पे, ऐसे कोई कैंसर सर्वाइवर सर्च करोगे, आपको कभी ऐसा मिलेगा नहीं. सो वी ऑल थॉट कि व्हाई नॉट वी हैव अ एप्लीकेशन वेयर इन विल हैव ऑल द सर्वाइवर्स, ओनली सर्वाइवर्स के लिए एप्लीकेशन होगा, वेयर इन हम हमारी पर्सनल लाइफ बता सकते हैं, हमने कैसे अचीव किया, हम लाइफ को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आफ्टर कैंसर, वो सारी चीज़ें हम पोस्ट कर सकते हैं. ऑल्सो वहाँ पे जब हमें कोई तकलीफ होती है, या अगर हमें जॉब के बारे में जानना है, या हम जो ICS से जुड़े हैं उसमें कोई स्कॉलरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई भी इवेंट हो रहा है अक्रॉस इंडिया व्हेन इट कम्स टू कैंसर, वो सारी चीज़ें आपको ये एप्लीकेशन में मिलेगी. सो 1 क्लिक आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश, पूरे इंडिया से जुड़ सकते हो. 1 क्लिक में आप इवेंट्स देख सकते हो जो UGAM ICS
लॉन्च करने वाले हैं या जो होता है ऑर्गेनाइज होता है। फिर ICS जो भी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेट इफेक्ट्स हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गई, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी उन सब चीज़ों की। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है वेरिन हम एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ डाल सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हम हमारे डॉक्टर्स से जुड़ सकते हैं। तो इवन यहाँ पे काउंसलिंग्स भी मिलेंगे आपको। सो जैसे बताया ये लोग जैसे नहीं समय के आपको पर उसके बाद में ये हम सब की एक मंडी का चौपाल होगा जहाँ हम बेशक और बेधड़क किसी से खोल के बात कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में प्लेटफॉर्म बहुत पर दिल खोल के बात करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ हम एक दूसरे से बिल्कुल भी संकोच ना करें, दिल खोल के बात करें कि मैं जानता हूँ आप कौन है, आप जानते हैं मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि हमारी जो एक सेंसिटिविटी लेवल वो सेम है। तो ये एक बहुत उसका फैक्टर है। और आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, उस टेक्नोलॉजी को आज ICS ने अडॉप्ट किया है और जैसा आप चाहेंगे इसको आप होल्ड कर सकते हैं, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम में जा सकते हैं पर जाने अनजाने होते हैं, वो शायद सेंसिटिविटी आपका उसका फैक्टर डिफरेंट हो, इंडेक्स डिफरेंट हो। यहाँ पे हर जानता है कि हमारी क्या जर्नी है और हमें कहाँ जाना है। आपको जानकर खुशी की होगी कि ये पिछले कुछ दिनों में ही एकदम शेप में आ गया। प्रीतम ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, मेरी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का ज्ञान है वो लगा कि हमने इसको जोर मार दिया, हैया हो कर दिया और आज हमारे सामने है। तो जोर से हो जाए तालियां सबके लिए, हम सबके लिए। वेल हैया हो करके जय हो गया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर टीम फॉर मेकिंग दिस ड्रीम कम ट्रू। जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। हैं उन्हें यहाँ पर स्टेज पर हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं। सो मैं ऑल्सो वेलकम फ्रॉम डॉक्टर DJ जसावाला सिलेक्शन कमेटी मिस शैलेजा मुड़े। जोरदार तालियां हो जाए, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड फ्रॉम आजीवासन इंस्टीट्यूट प्रिया जी इज विद अस टीचिंग द स्टूडेंट्स म्यूजिक एंड सिंगिंग। जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। Basically, Ajivasan is Suresh Wadkar ji's academy, and we are very thankful to them. They are actually giving free music classes, both classical and otherwise, to our students. Thank you. A big thank you to the entire institute. Priya ji आप आई हैं, and a big thank you to sir as well, सुरेश वाडकर जी। लेकिन अब यहाँ पर अचीवमेंट्स बच्चों की होने वाली हैं, तो बच्चों के लिए तो एकदम तूफानी तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आई रिक्वेस्ट मिस्टर आशीष परुलेकर जी टू फेलिसिटेट द फर्स्ट स्टूडेंट। ये मैं आपको बता दूं, बच्चों की एजुकेशन डॉक्टर वंदना स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग इज लुक्ड इनटू इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इफ आई मे से, एंड दे हैव अचीव्ड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स फॉर अस। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष सर को टू फेलिसिटेट स्मिथ मखीजा। जोरदार तालियां हो जाए एज यू वेलकम स्मिथ ऑन स्टेज। He successfully completed his Bachelor of Engineering in IT and currently working as an associate full stack developer trainee at Infochip, an aero company in Ahmedabad. Suvache, zordar taaliyan ho jaye. A big round of applause. Going ahead, may I also request right now Mr. Amol Gupte ji to felicitate RK Rehan Khan. Zordar taaliyan ho jaye for Rehan. He's successfully completed his BSci in Hospitality Management and currently working, mind you, as a commie chef. ये शेफ है at the Oberoi in Mumbai. जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए. What an achievement! And इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अमर केदारे जी फ्रॉम द WTP ग्रुप टू फेलिसिटेट, जिनके नाम में ही आनंद है, आनंद सिंह। A round of applause for our UGM member Anand Singh, completing his graduation and working in IDBI Bank as a service executive. And may I request our next student कहूँ, because इन्होंने तो कंप्लीट कर दिया है his BE and he is working in Atos Syntel as a service executive. Give it up for
SK सूरज कुंवर, जोरदार तालियां हो जाए। May I request the entire team to be a little more at the center for the photo ops, please. थोड़ा सा सेंटर में आ जाए सर, प्लीज। And now, may I request Ms. Shailaja More to present a very special token of appreciation right here to Mr. Adarsh Gupta. जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने एसएससी बोर्ड में 82% अचीव किया एंड नाउ ही इज परस्यूइंग साइंस। जोरदार तालियां। एंड इसी के साथ मैं आई रिक्वेस्ट Deo sir to present a token of appreciation to Mr. Tanmay Mandape. He scored 90% in his SSC. जोरदार तालियां हो जाए। Currently pursuing diploma in electronics. Deo sir, if you could do the honors right here. And मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ गेस्ट को, देओल सर को, प्लीज इफ यू कुड प्रेजेंट आवर स्पेशल फेलिसिटेशन टू हेमंत परदेसी। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हेमंत एवरीबॉडी। ही इज परस्यूइंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन IT and he is a part of the Google initiative which trains young students under them. He has successfully completed his internship as a front-end web developer. And last but not the least, it's time for one of the students जिन्होंने regularly music class attend किया है by Aji Vasan. So मैं request करूँगा प्रिया जी, if you could present and felicitate रूपजा बैनर्जी. जोरदार तालियां हो जाए for रूपजा बैनर्जी की मिष्टी मिष्टी काता बोलशो. रूपजा, this is your time. So Roopja is not here, Vaishnavi is here, but a round of applause for Vaishnavi everybody. She's a part of the class as well. जोरदार तालियां हो जाए भाई. Many congratulations to all the students and thank you so much. This is a league of extraordinary gentlemen and women doing the honors. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं. Thank you so much for joining in. Now, it's time for that special performance that I promised. And finale तो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले it's time to celebrate, fight back and remember. और इस थीम पर कोरियोग्राफी और एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं मेघा संपत and the team. First of all, a big round of applause for them. जी हाँ, Megha Sampath is a professional choreographer and her team from Mumbai is active since 18 plus years. यही नहीं, they have choreographed 2,500 plus events globally, India और विदेश भर में. They have choreographed for Filmfare Awards, Mirchi Music Awards, Asianet TV Awards and with the top celebrities. लेकिन आज के हमारे उगम के celebrities के साथ यहाँ पर उन्हें entertainment, जैसे कि अमोल जी ने कहा, it's time for entertainment and entertainment. जोरदार तालियां हो जाए for MS Megha Sampath and the team. Over to you. आप सभी को उगम मेंबर्स का सलाम. हम आज आपके साथ हमारी कुछ स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, तो दिल थाम कर बैठिए और देखिए हमारी कहानी. थैंक यू. Hello everybody. So are you all ready? हमारे कृष्ण सोसाइटी की फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने जा रही है. सभी टीम्स अपना नाम रजिस्टर कराइए. फुटबॉल टूर्नामेंट गेटिंग स्टैंडर्ड. लेट्स चीयर अप. इस बार हमें जीतना ही है. तो चलो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स गो, खेलते चलो. आगे बढ़ो, करता जा, गोल पे गोल. हम कौन है, हम क्या है, दुनिया को दिखाएंगे.
Everybody hands together, come on. मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार खेल पाऊंगा। सोना, खेलते वक्त सेहत का ध्यान रखना। हाँ मम्मी। जरा देखो तो तुम्हारे सारे दोस्त आए कि नहीं। यस मम्मी, सभी आ गए हैं। चलो फिर केक कटिंग करते हैं। आंटी रुकना जरा, हमारे पास सुनाने के लिए एक सरप्राइज है। चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा लम्हों को पिए, पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ चली रे जुनू को लिए, पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया। Hands together, everybody, come on. तालियां बजाते हुए। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया ओ। सोनाली बेटा, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो, हम हैं ना, सब कुछ नहीं होगा। विश्वास रखो सोनाली, इट्स ओके। तुझे तकते रहना, तेरी बक बक सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में, एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। अब शादी तो तय हो गई है,
अब देखते हैं, मजा आएगा। कहते हैं बहुत नखरे उठाने पड़ते हैं बीवी के। कहा सुना हुआ कुछ भी हो, देखते हैं कौन किसके नखरे उठाता है। घोड़ा मैदान पास ही है। बनी, सुनना, मेरा हेल्थ चेकअप किया था, पता है ना, उसकी रिपोर्ट आए हैं, अच्छे नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ, बात करते हैं। हौसला रख, फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। पर तुम कब तक मेरा साथ दे पाओगे? अरे ज्यादा सोच मत, सिर्फ लड़ने पर ध्यान दे। अब मैं हूँ तेरे साथ। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। जीवन अमूल्य है दोस्तों, आशा को कायम रखना और उसे अपने हृदय में जिंदा रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हो इसे कभी छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिए इसको, इसका सही उपचार करिए और अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू करिए। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। हेलो एवरीबॉडी, सो आर यू ऑल रेडी? हमारी कृषि सोसाइटी की फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने जा रही है। सभी टीम्स अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए एंड फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 गेटिंग स्टार्टेड। लेट्स चीयर देम अप। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह।
इसी गोल के साथ हमारी सोसाइटी ने ये मैच जीत लिया है। ये 5-0 से सामने वाली टीम हार चुकी है दोस्तों। एंड सामने वाली टीम पर 2 गोल मारने के लिए द प्लेयर ऑफ द मैच इज रियान। कॉन्ग्रेचुलेशंस सोनाली, आपने तो बहुत बढ़िया फाइट बैक किया है। डॉक्टर ने आपका ACT में रजिस्ट्रेशन किया है। जाओ अपनी सर्वाइवरशिप को सेलिब्रेट करो और हाँ, अपना रेगुलर फॉलो अप करना नहीं भूलना। काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुन ले कहानियां किताब जोड़ ले। एक ही है जिंदगी तो यारा, पढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। ओहो, कोई सीटी तो बजाओ। आए हाय, यार ये लड़के सीटी क्यों नहीं बजा रहे? एवरीबॉडी कम ऑन, मेक सम नॉइज। तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, सिंग अलोंग। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, एवरीबॉडी, तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। I want you to make the loudest noise. Hands together, hands up in the air. Let's hear you sing, everybody. Hands up in the air. Come on, make some noise. Sing along. Love you, zindagi. Love you, zindagi. Love you, zindagi. Love me, zindagi. जो बन सके उसी जिंदगी को कहो जिंदगी, नए नए रास्ते जो चुन सके उसी जिंदगी को कहो जिंदगी। पल पल में चलती हो, झूम के चलती हो, वो है जिंदगी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, कितने ही सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, कितने ही सांसों में बातों में रोशनी। पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार। जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही
सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने है सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने है सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की अब है ये गिरने है सांसों में, बातों में रोशनी। 3 cheers for the team. Hip hip! Loud and clear. Hip hip! Hip hip! I want the kids to be on stage. I want the kids to be on stage. एक सेकंड स्टेज पे रहना, वो मेसी इधर रुक जा. लाइफ में पहली बार 100 मेसी एक साथ देखे. एंड वो बोले थे सहारा का हाथ पकड़ के रहना, वो लड़की का नाम सहारा ही है. ओके. एंड वो छोटा बच्चा, सब लोग हाई फाई दे रहे, सब लोग एक दूसरे को, छोटा बच्चा इधर देख रहे. Okay, but out and out total entertainment. Do you agree? Yes or no? All right, so let me call the people who make it possible. Obviously, एक बार MS मेघा के लिए, मेघा संपत के लिए जोरदार तालियां. Joining in are Apurva and Girish as well. A big cheer. Can you have the 3 musketeers on stage? Our choreographers. Join in, जहां कहीं भी है. Come on, जोरदार तालियां आवाज़. A big loud cheer, everybody. Center, 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 center. Come on, a big loud cheer. देखो, a big loud cheer everybody. जोरदार तालियां. प्रीतम, विदाउट फेलिसिटेशन होगा, लेकिन हमें मालूम है स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया. हम कैसे जानेंगे कोरियोग्राफर्स ने अच्छा किया या नहीं किया? टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस सूरज की बाहों में. Once more, are we ready? Just from Suraj ki baho mein, reloop that part just to the exact last 20 seconds. It'll take a second or two. Okay? And before we go to Suraj ki baho mein, I'd request a little felicitation on behalf of Colonel Khadar, and the students are themselves going to felicitate the teachers. जी हाँ, तो सहारा और सुशांत को मैं आगे बुलाना चाहता हूं, so that we can present a token of appreciation to the 3 musketeers. जैसे कि मैं कहूं, जोरदार तालियां हो जाए. I'll pass on the mic to you, ma'am, but pehle, we'd like to thank you. Please, Colonel Khadar, if you could do the honors. Zordar taali, everybody. And a quick photo op right here. Quick photo op right here. Vandana, ma'am, if you could join in right here. Okay, hold on, pause. देखिए, अकेला मौका, ये टिपिकल इवेंट नहीं है, वो हम लोग बोरिंग सा एकदम सब लोग बुला रहे हैं कि अच्छा कैंसर रिलेटेड हम ये बात करेंगे. दिस इज अ फन इवेंट. डॉक्टर वंदना has just opened the stage floor for anybody in the audience who wants to come and dance. Okay? So ये अच्छा मौका है अगर आपके अंदर का माइकल जैक्सन जागना चाहता है. This is the best time, the best moment. Any doctors in the house, Dr. Vandana? नहीं, आपको नहीं. This is a good time to remember. कौन है हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर? डॉक्टर बनावली, यस ऑब्वियसली डॉक्टर बनावली. आप वही सोचे थे, मैंने बात ही नहीं की आपसे. सर ये हाँ सर, आप नॉमिनेट कीजिए डॉक्टर गिरीश को. डॉक्टर गिरीश दोनों एक साथ आ जाइए. डॉक्टर गिरीश, आप किसको नॉमिनेट करने वाला? सारे डॉक्टर्स को हम. सर यू हैव टू ज्वाइन. जो नाम लिया है वो आज आएगा, वरना हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे. पूरी ऑडियंस आपके लिए. आइए सर, कम ऑन. डॉक्टर बनावली, ज्वाइन इन. इट्स अ फन मोमेंट. आइए सर, लेट्स हैव फन विद द किड्स. क्या बात है, मेरा काम, मेरी पेमेंट सारे स्टूडेंट्स लेके जाएंगे. आइए सर, आइए. इफ यू कुड ज्वाइन इन, जस्ट ज्वाइन इन फॉर अ क्विक. डॉक्टर पूर्णा, प्लीज. अमोल जी, ये सब मेरा काम कर रहे हैं. आइए सर, आइए प्लीज. Sir, we'll do the for you. Okay, please. This is the moment we live for right here at Ugam, because हम यहाँ पर all inclusive है. अर्थात हम अकेले डांस नहीं करते, हम सबके साथ डांस करते हैं. Okay, so that's the fun right here. Our choreographers have to be at the center, क्योंकि कोई तो हमें स्टेप बताए. Okay, so please realize that these may be professionals. These are professional doctors. We need time to pick up. So please थोड़ा सा आसान वाले स्टेप दीजिएगा. ओके सर, आइए. हाँ सर, आपको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ सर. आ जाइए. ओके, wherever we are comfortable.
Okay, पहले a step or two. Show us the step. Okay, one second. We need to do it slowly. Show us a step or two so that we know the hook step. Okay? Okay. Everybody, all eyes here. Clap. Okay. All set. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm going to go at the back. You can take us a lead. 3, 2, यार क्यों आपको देना? 5, 6, 7, go! हाँ, रिदम। माधव सर कहाँ पर हैं? Sing along. चलती हो झूम के चलती हो वो है जिंदगी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितनी है सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितनी है सांसों में बातों में रोशनी Big loud cheer for the entire team. जोरदार तालियां. Way to cool. Thank you so much for creating this moment. Yes. I'm going to pass on the mic for a second or two, please. I'm not taking much of time, but thank you so much, Indian Cancer Society, for making us part of your beautiful, wonderful family. These kids are outstanding. They are almost now professional dancers, right? Woo! First of all, thank you, Preetham, for inviting me and my team here to choreograph these wonderful bunch of people. And thank you everybody who has been supporting Preeti, Mandana ma'am, Bhairavi ma'am. Sorry if I've mistaken someone or अगर मैं किसी को भूल गई हूँ, I'm so sorry. Thank you so much. The kids, you were all fantastic. And this was all absolutely, it was so beautifully presented and it was possible because of my two pillars, Apurva and Girish. Thank you so much, guys. And a moment together. Can everybody club a little closer? Thoda sa one moment right here on camera. Madhav sir, Dr. Vandana, please let's club together. Preetham, right there. All team members. हाँ नीचे बिंदास. मैं तो नीचे बैठने वाला हूँ यहाँ पर. Bindas. Okay. All smiles. Three cheers for Ugam. Hip hip. 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 बस भी करो यार, रुलाओगे क्या? A big loud cheer, everybody. Coffee with Karan. Comedy nights. Everything is now passé. हर साल हम यहाँ उगम के स्टेज पर चाय विद उगम करते हैं. Let me tell you, ये नाम बहुत ही मुश्किल से डिसाइड किया गया. पहले हमने डिसाइड किया कि अलग अलग नाम रखें, क्या कुछ कैची नाम रखें. So we thought chewing gum with उगम कैंसिल हो गया. फिर हमने सोचा फाफड़ा ढोकला जलेबी चाय के साथ बिस्किट भी चलेगी. Didn't work for us. फिर हमने सोचा कि क्यों ना क्यों यहां पर हमारे एक टीम मेंबर को स्टेज पे बुलाया जाए, who can lead the team. So यहां पर with the Ugam survivors joining us back on stage after a super successful season last year, we are back with Savita Goswami presenting Chai with Ugam. जोरदार तालियां. Yes, बहुत ही exciting time है. Anand Singh is going to join, Krishna Suryavanshi is going to join, and Sana is going to join right here. Well, Savita, मैंने एक और नाम सोचा था, आइसक्रीम एंड नींबू पानी with Savita Goswami. मैं तो ठंडी को देख के, गर्मी को देख के. Okay, over to you, just joking. इसका बदला मैं जरूर लूंगी. हेलो. So hello everyone, hello Ugam. Yes, 14th anniversary और आप सब लोग enjoy कर रहे हैं. और इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद जहां म्यूजिक रुका, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, लेकिन हमारे विक्टर्स नहीं रुके, वो तो चलते ही रहे. तो इस धमाकेदार प्रोग्राम के बाद अभी एक सेगमेंट आने वाला है, वो उतना ही धमाकेदार है लेकिन थोड़ा हटके भी है.
जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि इस शो का, इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का मकसद सेलिब्रेशन तो है ही, लेकिन आप सब लोग इतनी दूर से आए हैं, हर बार आते हैं, तो हमारा एक मकसद ये भी होता है कि जब आप घर जाए तो आप कोई थॉट लेके जाए, आप कोई एक विचार लेके जाए, और ये वो मंच है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा है, तो क्यों ना वो ऐसी बात की जाए जो आपके दिल को भा जाए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे और वो मैसेज लेके आप घर चले जाए। तो यहाँ पर चाय विद उगम के साथ जब हम चाय बोलते हैं तो चर्चा तो होनी ही है, हॉट चर्चा होगी, हॉट टॉपिक के साथ, और इसीलिए इसे हम कहते हैं बातें बोल्ड बिंदास। और ये बिंदास बातें करने के लिए हमारे साथ है कृष्णा, आनंद एंड सना। कृष्णा, आनंद एंड सना के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। यस, सो कृष्णा, आनंद एंड सना आज हमारे साथ है। ये हमारे आज के सेलिब्रिटी है जो बोल्ड एंड बिंदास बातें करने वाले हैं। तो हमारी बातें किस विषय पे होंगी, तो वो विषय भी मैं आपको बता देती हूँ। विषय है केयर, कंपैशन एंड कम्युनिकेशन। केयर का मतलब आप सभी जानते हैं, देखभाल। कंपैशन का मतलब है रिस्पेक्टफुल, आत्मीयतापूर्ण बिहेवियर, और कम्युनिकेशन यानी रैपो, संवाद। तो आज ये लोग हमें उनके अनुभव से, उन्होंने जो अब तक अनुभव लिया है उससे बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार की देखभाल चाहते हैं, कैसा कंपैशनेट बिहेवियर चाहते हैं और किस प्रकार की कम्युनिकेशन को चाहते हैं। यहाँ ऑडियंस में सारे विक्टर्स भी है, उनके पेरेंट्स भी है, और बहुत बड़ी मेडिकल प्रोफेशनल कम्युनिटी है, और हमारे चीफ गेस्ट भी है। तो क्यों ना हमारे आज के डिस्कशन की शुरुआत करें। तो आप जैसे जानते हैं कि आनंद जो है IDBI बैंक में जॉब कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है। कृष्णा जो है उन्होंने फार्मेसी कंप्लीट किया है और वो बहुत जल्द ही जॉब रिज्यूम करने वाले हैं। सना ने BSc किया है, DMLT का डिप्लोमा किया है, और अभी वो एज अ लैब टेक्नीशियन जॉब कर रही है। सो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे स्पीकर्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन सब के लिए मैं एक कॉमन सवाल रखने वाली हूं। आप सब लोगों के ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए ये क्या बात करते हैं। ओके, रेडी, स्टार्ट। तो आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि जब हम देखभाल की, कंपैशनेट बिहेवियर की बातें करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा किससे आप उम्मीद रखते हैं इमोशनल सपोर्ट की और कंपैशन की? कौन बताएगा? चलिए शुरुआत करते हैं कृष्णा से। हेलो हेलो, यस। मैं कृष्णा सूर्यवंशी लातूर महाराष्ट्र से हूँ। जो अभी मेरा पहले भी 2010 में एक बार कैंसर डिटेक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम। बाद में फिर पिछले साल फिर से राइट साइड लंग में हो गया था, लेकिन पूरा उगम सपोर्ट और ICS के सपोर्ट से फिर से मैंने उसको हमेशा के लिए मार दिया। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, जैसा उगम सपोर्ट करता है ICS उगम, वैसा फैमिली किधर भी नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम जैसे ही मुझे समझ में आया कि ऐसा डबल लग रहा है मुझे, तो मैंने कुरकुरे मैम को कॉल किया, माया मैम को कॉल किया। उन्होंने फट से बोला कि तुम उधर ठहरो नहीं, डायरेक्ट इधर आओ। आते ही 1 साल में मेरा ट्रीटमेंट पूरा खत्म। यस, यानी कि फैमिली और जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। फैमिली घर में तो सब सपोर्ट करती ही है, लेकिन इधर का जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। यस, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फैमिली को दे आर ग्रांटेड, लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड कि फैमिली तो हमारे साथ है, लेकिन जो बाहरी सपोर्ट है, जो एक्सटर्नल सपोर्ट है, हो सकता है मेडिकल टीम है और जो सपोर्ट है, सपोर्टिव स्टाफ है, उनका इम्पोर्टेंस है। तो सना आप बताइए, आप कुछ कहना चाहती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी तब से मतलब मैं ये अटेंड कर रही हूँ, और आज मुझे यहाँ पे मौका मिला है तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यस,
ये जीता है, ये मौका आपने जीता है। तो थैंक यू इसके लिए। और जैसे आपने बोला किससे एक्सपेक्टेशन है हमारी, तो जब मैं 2 साल की थी तभी मुझे रेटिनोब्लास्टोमा हो गया है। तो मेरी फैमिली तो सपोर्ट करती है, बट सम टाइम फैमिली भी मतलब वीक हो जाती है, तो हम किसी और से मीन्स डॉक्टर या काउंसलर, तो मैं प्रीति मैम को करना चाहती हूँ बेस्ट काउंसलर और उगम मेंबर। थैंक यू। सो सना ने जो बात कही मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं कि सपोर्ट करके कई बार फैमिली एग्जॉस्ट हो जाती है, उन्हें और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी आज यहाँ पर है, जो लोग यहाँ हैं, एनजीओज है, सपोर्टर्स हैं, देयर रोल इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। यस, एंड आपने कहा कि प्रीति मैम काउंसलिंग, तो जो विक्टर्स है, जो सपोर्ट करते हैं वो, और काउंसलिंग यानी मनोबल बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आनंद, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये लीजिए। In my case, family is the big support for every visually challenged, और थैंक यू मुझे सपोर्ट मिला है मेरे फैमिली से। और जो हम डॉक्टर्स से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मेरे डॉक्टर थे एक टाइम पे, बनावली सर थे और माया मैडम थे, और अभी करंट शेट्टी सर हैं, और डॉक्टर आडवाणी सर भी थे मेरे डॉक्टर। लेकिन उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन और भी जैसे सपोर्ट है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में सोशल वर्कर भानु मैम हुए, या और सपोर्ट हुए लता मैडम, संगीता मैडम, पूनम मैडम, एंड उगम की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है अच्छा है। और जो कंसर्न हमारे डॉक्टर, जो हमारे बीच जो कम्युनिकेशन है, कुछ कुछ फनी मोमेंट्स भी आते हैं हमारे बीच में। जैसे मैंने फेब में बताया था कि मेरा ब्लड टेस्ट चल रहा था और डॉक्टर ने मुझे गाना गाने की रिक्वेस्ट की थी, तो वो भी है। मतलब बहुत सारा अच्छा ही एक्सपीरियंस है टाटा हॉस्पिटल और हमारे फैमिली के बीच। थैंक यू आनंद। यस, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये संवाद क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है, हम अपना अपना रोल निभा रहे हैं एज अ डॉक्टर, एज अ एनजीओ, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। कभी हम ये भी तो जाने कि इनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये क्या चाहते हैं, किस नज़रिए से ये सारी सिचुएशन की तरफ देखते हैं। और इसीलिए ये जो सेगमेंट होता है हर बार चाय विद उगम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आगे का मुद्दा ये है, सना, आनंद एंड कृष्णा और आप सब लोग, जब भी ट्रीटमेंट होती है तो उसमें बहुत बार बाह्य रूप में आघात होता है, इमेज पर बहुत बड़ा आघात होता है, बहुत बार डिसफिगरमेंट हो जाता है, चेहरा खराब हो जाता है या घाव आ जाते हैं। और क्या होता है कि समाज को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती कि आपकी जर्नी क्या है, वो बस देख लेते हैं, अरे देखो ये कैसा है, और कई बार बिना सोचे समझे कमेंट दिए जाते हैं, कई बार ऐसा व्यवहार किया जाता है वो दिल को बहुत लगता है। तो ऐसी जब बातें होती है तो आप कैसे हैंडल करते हो? और आप इन सब की तरफ से, मुझे ज़रूर पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, शायद वो भी इसके बारे में कुछ कहना चाहते होंगे। तो क्या कृष्णा आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा जोर से बोलिए माइक में। जैसा मेरा फर्स्ट टाइम सर्जरी हुआ तो बाल उस टाइम पे थे, लेकिन बाद में रेडिएशन की वजह से, कीमो की वजह से वो पूरा निकल गए। लेकिन गांव तरफ जैसे मैं गया तो उधर के लोग जो नज़दीक रहते, जो फ्रेंड सर्कल में रहते, तो उनको थोड़ा अलग, मतलब मुझे देखने का थोड़ा उनका जो अंदाज था वो बदल गया। जैसे मुझे पहले बोलते थे, बाद में नहीं बोलने लगे। और जैसे भी कुछ अगर खेलना कूदना, उस टाइम छोटा था तो खेलना कूदना, तू मत आ, तू हमारे में नहीं रह सकता, ऐसा बात रहती है। और एक बात, जैसे फैमिली मेम्बर तो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन जो रिलेटिव्स रहते वो नहीं करते। वो कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि ये थोड़ा अलग है। तो एक बार ऐसा होता है कि वो बोल के दिखाती है कि तुम ऐसे हो,
तो वो मन में कुछ तो लगता है उस टाइम। तो इस बात पर मुझे सिर्फ एक ही कहना है, तुम्हारी जो केयर करते हैं, जितने 150 लोग है, 100 में से 60 लोग है जो आपकी केयर करते हैं, लेकिन 40 लोग नहीं करते। तो आप उन 40 के बारे में मत सोचना, जो 60 है उनके ही बारे में सोचने का, क्योंकि आगे जाके वो 40 आपके काम नहीं आएंगे, 60 ही काम आएंगे। बहुत 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 इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और ये एक्सपीरियंशियल बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ये भाषण है, ये उन्होंने महसूस किया है। सना, आप कुछ कहोगे? जैसे इन्होंने कहा, मतलब बहुत अच्छी बात कही, 60% पे ध्यान देना चाहिए, 40% पे नहीं। और जैसे इन्होंने कहा कि फैमिली, वो मेरे साथ भी हुआ है, मतलब जैसे वेडिंग में नहीं जाने का थोड़ा उन लोग का वियर्ड नजरिया रहता है। मैंने अपने मतलब बचपन में मुझे कुछ नहीं याद रहा क्या हुआ, बट फिलहाल मेरे लुक को देखा जाता है, मीन्स मेरी आय, सो उन लोग का मतलब अलग, मतलब कैसे हुआ ये हुआ, और बहुत नेगेटिव समथिंग रहता है, तो मुझे वो नहीं पसंद है। और मेरी फैमिली तो करती है, बट रिलेटिव, मैं अपने रिलेटिव से हाइड होती हूँ, मतलब जब वो आते हैं मैं उनके सामने नहीं आती, और ऐसी मतलब बातों की वजह से बहुत वो होता है। और जब वो वियर्ड क्वेश्चन करते हैं, या तुम ये नहीं कर पाओगी, या तुम ये एक्सपेक्टेशन ये मत रखो ज्यादा हाई लेवल, मतलब थोड़ा कम ही रखो, उतना तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा। सो ये थोड़ा पॉजिटिव में रहना चाहिए सबको, और ऐसा नहीं कि तुम वो अच्छे हैं तो वो डिजर्व करेंगे, तुम ऐसी हो तो वो तुम डिजर्व नहीं करूंगी, ऐसा नहीं रहता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, चाहे जो भी उनको प्रॉब्लम हुई है। और बस मैं ये कहना चाहती, पॉजिटिव में रहें, अपने बच्चों को कंपेयर में मतलब ना करें, मतलब एक नॉर्मल है और एक ऐसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। वेरी गुड। और एक बात मैम, जैसे कि इस पर मैं सिर्फ बोलती हूँ कृष्णा, मुद्दा बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, हम आप समझ रहे हैं कि पेरेंट्स को कौन सी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, दूसरे बच्चों को भी संभालना है, लेकिन सना ने जो मुद्दा कहा कि कंपैरिजन होती है, बाहर के लोग करते हैं तो करते हैं, उस पर हम जैसे इन्होंने कहा कि ध्यान नहीं देंगे, लेकिन कई बार जब घर में कंपैरिजन होती है तो वो तकलीफ देह होता है। तो कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ावा देना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, और जो वो कर सकता है उस पर फोकस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि वो क्या कर नहीं सकता। जो नहीं कर सकता उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो अलग कोशिश है, लेकिन जो वो कर सकता है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यस कृष्णा, आप कुछ बोल रहे थे। जैसे कि हर एक की सोच अलग रहती है, सामने वाला अगर आपको अच्छी नज़र से देख रहा है तो उसको भी आप अच्छे से ही देखो, क्योंकि अगर वो बुरा देख रहा है तो आपके बारे में बुरा ही सोचेगा। इसके लिए आप सामने वाले को पहले देखिए, सोचिए, समझिए कि वो कैसा है क्या नहीं, उसके बाद ही उसके साथ फ्रेंडशिप कर दिए। क्योंकि बाद में क्या होता है, जैसे आप फ्रेंड होते हैं, पीठ पीछे कुछ बातें होती है जो कि बाद में हमको समझ में दूसरे की तरफ से वो अपने आप को समझ में आता है। तो संपर्क बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ। यस, थैंक यू कृष्णा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी एक्चुअली ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम की भी कमी है, इसलिए मैं एक आपको रैपिड फायर, एक ही सवाल है मेरा कि हम कहते हैं ना कि संवाद अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर से भी हमारी यही उम्मीद रहती है, लेकिन अच्छे स्टेटमेंट्स या क्या बोलना चाहिए, अच्छा संवाद मतलब होता क्या है, हमें सिखाया नहीं जाता परिवार में कि अनुकंपा, सिंपैथी या एम्पैथी कैसे जताते हैं, ये कहीं नहीं सिखाया जाता। क्या आप लोग बताएंगे कि अच्छा व्यवहार मतलब आपके दिमाग में कौन सा एक सेंटेंस, कौन सा एक वाक्य आता है? सना, आप बताएंगी। सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, उसके लुक को जज मत करना, उसको एजुकेट मीन्स वो एजुकेटेड हो या ना हो, उसको मतलब उस पर नहीं जज करना, मतलब कोई भी सिचुएशन में उसको। कोई एक स्टेटमेंट आप बताओगे? जी, मीन्स जैसे कोई वॉचमैन या यहाँ पे जो सफाई करने वाले वो भी मेरे सामने, तो भी मुझे उनसे आप या मीन्स उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहोगे कुछ? आनंद, आप कुछ कहोगे इस पर?
अगर मैं दूसरों की केयर जताता हूँ तो स्टार्टिंग से मेरा रूड नेचर ही है कि मैं पहले बहुत गुस्सा करता हूँ, फिर प्यार से उसको समझा देता हूँ कि मुझे क्या कहना है और इसको इतना सीरियसली ना ले मेरे गुस्से को, और पॉजिटिव पॉइंट्स उठाए और मुझे बाद में मत बोले कि आप गुस्सा करते हो। ये मेरा केयरिंग का है। दैट इज़ वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्टली आपने बताया। तो ऑनेस्ट भी मुझे लगता है एक अच्छा व्यवहार है, लेकिन मुझे लगता है हमें ये सीखना होगा एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल्स, एज अ पेरेंट और एक मित्र होने के नाते भी हमें ये सीखना होगा कि क्या कहना है। हम कई बार कहते कि अरे मुझे पता होता तो मैं उसकी मदद कर देता, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उसकी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा कहा है कि कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, आई एम देयर, यू कैन एटलीस्ट कॉल मी, देखते हैं क्या करना है, इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज कम टू मी। कभी हमने ये बात किसी से कही है? क्या हम कहते हैं दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू? तो मुझे लगता है एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल भी हमें ये चीज़ें करनी है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर है, ACT क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो ACT क्लिनिक इज़ फॉर यू। आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपके फॉलोअप के बीच में भी आ सकते हैं। ये जो वेलकमिंग एक अप्रोच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि सर्वाइवरशिप एक ऐसी फेज़ है जहाँ पर लोग बिल्कुल ठीक लगते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स ऊपर से दिखाई नहीं देती है, तो उन्हें कई बार एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। सो वो वेलकमिंग अप्रोच जो है, वो जगह जो है, वो हमें बनानी होगी और उन्हें बतानी भी होगी कि ये आपकी जगह है, यहाँ आकर आप बात कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज माई वन ऑफ द थिंग विच आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू। मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है? यस, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं यहाँ पर, थैंक यू। तो ये सेगमेंट में एक लास्ट सवाल है, हमें अपने आप से भी कंपैशन रखना है, हमें अपने आप से भी प्यार करना जरूरी है। क्या आप सब लोग मानते हैं? दूसरों से अपेक्षा बहुत करते हैं हम कि उसने मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा, लेकिन क्या हम अपने आप से क्या करते हैं? खुद को प्यार करते हैं? जैसे मैं हूँ क्या मैं वैसी खुद को अच्छी लगती हूँ? जो कमियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उसके साथ में क्या मैं खुद को स्वीकार रही हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बताओगे कि सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन मतलब क्या है? पहले बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर के लोग सिर्फ आप में ना बुराइयाँ ही ढूंढेंगे, अच्छाइयाँ कोई नहीं। तो हमें खुद ही अपने अंदर अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, ड्रेस वेल रहना चाहिए, अपने आप में जो भी हुनर है, खूबियाँ हैं, वो सब देखनी चाहिए। अपने आप को हमेशा शाबाश बोलना चाहिए, हाँ, और मोटिवेट करना चाहिए कोई भी सिचुएशन में। जैसे कभी एग्जाम में कम मार्क्स आए, इंटरव्यू में फेल हो गए या कुछ ऐसी हुई, तो मतलब अपने आप को ओके सब ठीक हो जाएगा, तुम कर सकती हो ऐसा, और अपने आप से हमेशा प्यार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे विक्टर्स और ये थी हमारी हॉट चर्चा। हॉट इसलिए क्योंकि ये जो सारे बातें हैं, इतने लोगों के बीच अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलना डेयरिंग चाहिए ना? आप में से कोई और कर सकता है? ये कर सकता है, लेकिन बहुत करेज की ज़रूरत होती है, हिम्मत करने की ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूर कीजिए, ज़रूर वो हिम्मत कीजिए। बोल्ड और बिंदास बातें कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो कभी कभी अपने लिए स्टैंड लीजिए, और पॉजिटिव स्टैंड लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए हमारे चाय पे चर्चा हम यहीं पर रोक देते हैं, लेकिन अगली बार हम फिर से मिलने वाले हैं ऐसी ही हॉट चर्चा के साथ में। लेकिन हमारे जो हॉट स्पीकर्स हैं उनके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है, और राहुल मैं आपको मंच पे बुलाना चाहती हूँ। बातें करना राहुल का काम है, वो हमेशा बातें करते हैं। लेकिन राहुल, आपने देखा ये हॉट बातें करने वाले लोग, आप सेलिब्रिटी है, ये भी सेलिब्रिटी है, तो क्यों ना आपके हाथों आज इनका सत्कार किया जाए, इन्होंने जो बोल्ड बातें की है उसके लिए। सविता जी, honestly she's been doing a lot of hard work for Ugam, and ये जो चाय पे चर्चा, ये solely nobody can take it away from Savita Goswami. Give her a loud cheer for that. इनका सत्कार आप ही के हाथों हो सकता है। I'm not that big, but सविता जी आप ही के हाथों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रिक्वेस्ट, आनंद को मैं पर्सनली जानता भी हूँ, राउंड ऑफ अप्लॉज बाय योर हैंड्स सविता।
You know them way too closely. इसीलिए आप ही के हाथों होना चाहिए. जोरदार तालियां हो जाए. You really deserve this honor. A round of applause for Anand Singh. A round of applause for Krishna Suryavanshi and a round of applause for Sana. जोरदार तालियां हो जाए. Thank you so much, sir. I think we should do this together. जोरदार तालियां हो जाए भाई सना के लिए. एंड तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चाय पे चर्चा. मैं तो बोलता हूँ ये चाय पे उगम है भाई. Thank you so much for a fantastic segment, ladies and gentlemen. Now I promise you a finale. Yes, हमारे उगम सर्वाइवर्स ने बहुत कुछ किया. एक फिनाले करने वाले हैं जो इससे पहले कोई उगम में हुआ नहीं है. It's a surprise, but we'd like to do the vote of thanks before the surprise comes in. So मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा. क्यों नहीं साना? हेलो, एक्चुअली मैं ना बहुत नर्वस थी, इसलिए मैं जो यहाँ पे कहना चाहती थी वो कह नहीं चाह सकी. मैं अपने पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, बट मैं कभी कह नहीं सकती उनको, तो मैं आपको कहती हूँ. अगर हम ना बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना तो वो और भागती जाएगी, लेकिन अगर एक हम बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन बनाएंगे ना तो बटरफ्लाई खुद आएगी. तो लाइफ में तुम जो भी चाहते हो ना, कुछ भी, तो उसके लिए अपने आप को मतलब उस काबिल बनाओ. वो खुद ही आएगी, तुम उसके पीछे मत भागो, खुद ही आएगी. थैंक यू. Very well said. I think those words of wisdom can come only from Sana. Well, I am out of words as always. लेकिन अब यहाँ पर before we present the finale, the grand finale surprise, it's time to welcome Colonel Khadar back on stage for the official vote of thanks. जोरदार तालियां हो जाए भाई Colonel साहब के लिए. He's always been a pillar of strength for all of us. And let me tell you, he's the most powerful orator in the team. जोरदार तालियां. A big round of applause everybody for Colonel Khadar. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. और सर्वाइवर्स जो यहाँ बैठे हैं, मुझे तो बहुत गर्व होता है कि आपके सामने मैं ये फर्स्टली आपको थैंक यू करना चाहूँगा. और कई लोग जो इस फंक्शन के साथ जुड़े हैं उनको भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा. और इस थैंक यू कहते समय मैं ये कहूँगा, कई लोग बिहाइंड द कर्टन्स, अगर मैं किसी का नाम मिस कर देता हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिए. सो टू स्टार्ट दिस, First and foremost, I would like to thank the chief guest, Shri Deol ji, जो हमारे कुछ कारणवश जो है उनको जाना पड़ा, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. एंड साथ ही साथ मैं जो हमारे साथ पार्टनर्स हैं जो इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं खुले दिल से, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन HES इंफ्रा and Mrs. then we have a WPP Foundation और कई और भी संस्था हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे नोट नहीं किया है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और साथ ही साथ एक जो बहुत मुख्य अंग है इस मुकाम में हमारा साथ देते हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर बनावले सर हैं, डॉक्टर गिरीश and Mrs. Goswami, of course, who was the anchor for the Chai Pe Charcha. And then coming down to हमारे ये जो जिस आप ऑडिटोरियम में बैठे हैं वो किन के कारण ये मतलब मुमकिन हुआ, वो हैं हमारी श्रीमती सुप्रिया सुले मैडम जो MP है हमारी. एंड उन्होंने इस ऑडिटोरियम को 5 साल तक, पिछले साल, इस साल और अगले 3 साल तक जो है इस ऑडिटोरियम को प्रदान किया है. उसके लिए बहुत बड़ी तालियां.
साथ ही साथ I'll fail in my duty if I don't mention the partner hospitals of the after completion of treatment clinics जो 14 जगहों पे हैं आज। मैं और जो यहाँ पे इसमें जूम लिंक, वीडियो लिंक से यहाँ पे मौजूद थे, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड साथ ही साथ ये इस मुकाम को जो है मुमकिन करने के लिए जो एडवाइजर्स ऑन बोर्ड हैं, जिनके कई लोग इसके साथ सम्मिलित हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड I will also fail in my duty if I don't mention the other NGOs who have been a strong and unstinted support all through. I'd like to mention a few other names like Mr. Chandrasekhar Shetty, एक महाराज जी हैं जो कोरा फैशन वेयर के जो हैं वो काफ़ी इस मुकाम के साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बट व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आज शाम की जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कोरियोग्राफर्स ने जिनका मेरा जो है मेगा के साथ जो है इनिशियल कांटेक्ट हुआ था, और उनकी टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, जो इतना रंगारंग कार्यक्रम जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, उनके लिए जोरदार तालियां। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे बीच हमारे नेशनल मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और ICS स्टाफ जो इस पूरे फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो जुटे थे, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। And finally, the survivors, the most important component of this this evening, special evening. A big round of applause for them. Thank you so much. And if I have missed out and I'd said all those behind the curtains, I thank them equally. Good evening. Oh, sorry. Asha, I missed the obvious part. Diya Tale Andhera. Rahul, the grand anchor, Rahul, thank you very much for a wonderful thing, anchoring the way you shaped up this evening. Thank you very much. Sorry. Thank you so much, sir, for doing the honors. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Colonel Khada. I think he's the most powerful orator. I have lessons to learn from him in terms of vocal skills. And I'd be fair, you know, there's one thing that goes unnoticed. Behind the scenes, Dr. Vandana बहुत ही उम्दा काम करी. एक बार उनके लिए जोरदार तालियां. Madhav sir right there, who's still got his attachment there, and he's coordinating with Preetham right here. A big cheer for them as well. A round of applause. Behind the scenes बहुत मेहनत चलती है जो आपको पता भी नहीं है. They've been working sleepless nights. They're under the weather, but they're still working. And a special mention to Mice Ideas, Mr. Rajesh and Darshan and the entire team. A round of applause for them. Events का जो काम है बहुत ही मेहनत वाला काम होता है और दिन रात एक हो जाती है. Now, ladies and gentlemen, here comes the finale moment. Relay for Life. ये global phenomena है. बहुत सारे इसके बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता because I'm not equipped with the right amount of detail. I don't want to miss out on a single thing because ये एक finale moment है. Zoom पे इस वक्त हम broadcast किए जा रहे हैं and the only two people whom I think would be apt to share those details will be Dr. Vandana Damankar. जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें. And Mr. Madhav Nene, Director of Marketing for Indian Cancer Society. Let's welcome them with a huge round of applause, everybody. Hands together. So finally, a moment of glory. I saw you evade the dance from the right-hand side. And may I also take this moment to welcome on stage Preeti and Ekta. Ji haan. Hi, good evening everyone. You all must have heard about Relay for Life since evening many a times, and I'm not going to take much time, but I'll quickly walk you through what is Relay for Life. Relay for Life is a global phenomena. Preetham, can you go to the next slide? You will see this gentleman, he is the doctor, colorectal surgeon, Dr. Gaudy Klatt. He was the first person to start Relay for Life. What was Relay for Life? He wanted to create awareness about cancer and do fundraising activity. Single-handedly, this gentleman ran for about 24 hours with some set of people, and close to about $25,000 in 1985 is what he generated. So he is the beginner of Relay for Life globally. Relay for Life currently is functional in about 32 countries, started in 1985,
and it has become a very, very important aspect of American Cancer Society. And I'm very proud to tell you, in India, Indian Cancer Society represents Relay for Life and the activity. We have done few activities in the past with few schools like Singapore International and few others. And today, what better day it can be than UGAM, which is the 14th anniversary, where we are going to talk about multiple things. Priyam, can we move to the next slide? So we're going to talk about three aspects of Relay for Life, which are pillars of Relay for Life in a way, if I may say. Why remember? Remember because there are some people who may have lost their lives in the battle, but they have taught us a very important lesson to fight back. And to fight back, you have seen the courage of people here who are fighting back with greatest glory. All the examples of the young children who have been performing with their heart and soul, something really important to vouch for. All this is creating a hope. There is science, there is support, there is survivorship, there are many other initiatives are doing nothing else but creating hope in life. And hope not only for, it's important for all of us in everyday part of life. Cutting long story short, I think fight back is what we want to state. And all the performances that you saw, all the children who came here, who talked about hope, who talked about fight back, who talked about not giving up. And the most important, celebration. Today, 14th year celebration of UGAM, what better way to start and take this forward. So without much ado, what I would suggest is, there is a small audio-visual clip you will see, and the finale act of Luminaria, which is something which we want all of us to sit back and watch. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Madhav. So, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये यहाँ पे आज क्यों कर रहे हैं? Because UGAM is an integral part of Relay for Life. Since 2013, जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की टीम आई थी, उन्होंने UGAM मेंबर्स को ट्रेन किया था, और वो UGAM मेंबर्स जो हैं स्कूल्स में जाके वो स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ इंटीग्रेट होके ये इवेंट जो है वो करते हैं. सो विद दैट आई थिंक वी कैन प्ले द वीडियो. थैंक यू प्रीति एंड एकता. So now we will watch a video of Matt. Matt is one of the key person at the American Cancer Society behind Relay for Life. So can we have Matt's video, please? Greetings on World Cancer Day. My name is Matt Lewis. I'm the Strategic Director of Global Relay for Life, working with the American Cancer Society. It's through Relay for Life that we have this relationship with the Indian Cancer Society. Together we form part of a network along with 31 national cancer charities around the world, spreading across every single continent. This year, 2,000 communities will host Relay for Life events. We're so proud of how Relay for Life transcends geographies, cultures, social status. We know that cancer does not discriminate, and so for that we shall stand together and fight against this disease. We're working hard this year to add additional partners to our global Relay for Life network, and we expect to keep on growing over the next few years. We're aiming to get back to our pre-pandemic levels of 3,000 Relay for Life communities with 1.75 million participants and about 300,000 cancer survivors who take to the track to celebrate having survived cancer and to pass on their message of hope to those at the event. I'm really proud and I'm happy to congratulate you, delighted to congratulate you. I would now like to congratulate you on all the incredible work in reaching this 14th anniversary of UGAM, supporting pediatric cancer patients across India with your honourable mission to ensure that every childhood cancer survivor finds his or her way to celebrate life after winning their battle with cancer, and to facilitate their life's journey on the correct path and in the right direction. This work, as you know, is so important. The challenge of cancer is not just the process of the treatment, but goes far beyond this. The American Cancer Society is proud to stand together with the Indian Cancer Society. We're committed to working together to learn and share and finding our paths to our shared missions. I'm proud that two of my colleagues were able to visit with the Indian Cancer Society this week, colleagues who work in cervical cancer prevention through HPV vaccination. That was just in the last few days.
I hope to continue facilitating more such connections so we can continue to deepen our relationship as two organizations fighting cancer. Finally, I would like to congratulate you once again, and I really hope that you can enjoy this celebration together. Greetings on World Cancer Day. Yeah. My name is Matt Lewis. Thank you. Relay for Life is like a big celebration. We have survivors, we have caregivers, we honor those that have lost their battle with cancer. It's just a great way for the community to come together. I am a 25-year breast cancer survivor. I'm a 4-time cancer survivor. Relay for Life means I am in a cancer community where everyone is fighting for the same cause as myself. Relay for Life is more than just walking a track. It's a community and it's support. It's support for everybody. Relay for Life doesn't exist because of cancer. It exists because of communities coming together to fight it, to share moments of laughter, moments of silence, to provide a shoulder to cry on, or a hand to high five, to celebrate, to remember, to fight back, and to raise funds that help the American Cancer Society develop breakthrough research, provide free lodging to patients, give people free rides to treatment, and create a better world for future generations. I would describe Relay for Life as, well, really life-affirming and a beacon of hope for people who are probably going through one of the darkest times in their lives. You're never alone, and there's always somebody there for you to talk to. Oh, I've just got chills about the Luminaria. I'm getting emotional even just speaking about it. It's a great way to honor those people who you've lost, because it's so important that the people that you lose, that you always remember them. I do Relay for Life because that is the way I join the fight against cancer. I do it in honor of friends and family that are currently fighting it, that have beat it, and have also lost their fight to cancer. You beat it, Dad? Join Relay for Life. Walk the track with us. Cheer for survivors with us. Remember those we've lost together. And fundraise to fight back. Ladies and gentlemen, let's start with the Relay for Life. Let's take a huge round of applause. Zordar taaliyan. Make some noise. Hands together, everybody. Lights, camera, and action. Relay for Life begins. जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल हम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल May I request you to switch off your lights, everybody. Please switch off your lights, keep your cameras on, enjoy and witness this moment. All the lights off from your mobiles. Sabke mobile phone lights off, please. All mobile lights on, please, off. जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल
सारे मोबाइल लाइट्स ऑफ प्लीज. जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल. हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है. मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है. पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे. May I request our esteemed dignitaries to also join us on stage as we stand united together to support all the survivors. Watch your step and join us on stage. Can we all rise together wherever you are? खड़े हो जाइए. We rise together and fight against cancer. Everybody. What a moment. जोरदार तालियां हो जाए for the entire team at UGM. Ladies and gentlemen, a big round of applause wherever you are. भारत माता की. जोर से भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. Ladies and gentlemen, with this, we are not going to sign off at UGM. हम कभी बाय नहीं बोलते, हम सिर्फ बोलते हैं. With this, the 14th UGM anniversary begins. Let's have a huge round of applause for the entire UGM team. चल दिए हम लेकर अपना कारवां, लिखेंगे खुशियों से भरी एक दास्तां. Everybody hands together. जो मोड़ टूटे ना इन हाथों के जो जोड़. जीवन की दुख में हम पले हैं, कांटों के रास्तों पर चले हैं. महकाए फूलों से ये चमन, देखा जो दर्द को हम मिटा दे. टिकलियों से ये जगमगा दे, रंगों से भर दे ये गगन. हम है UGM, हम UGM. चल दिए हम लेकर अपना कारवां, लिखेंगे खुशियों से भरी एक दास्तां. राहों के टेढ़े मेढ़े जो मोड़ हो, टूटे ना इन हाथों के जो जोड़ हो. जीवन की आशा को प्यार की भाषा से, जीवन की आशा को प्यार की भाषा से. अब तो ढूंढना है, खुशियों को लाना है, बढ़ते ही जाना है UGM. बिखरे इन लम्हों को फिर से उठाना है, बढ़ते ही जाना है UGM. चल दिए हम लेकर अपना कारवां, लिखेंगे खुशियों से भरी एक दास्तां. राहों के टेढ़े मेढ़े जो मोड़ हो, टूटे ना इन हाथों के जो जोड़ हो. जीवन की धूप में
कांटों के रास्तों पर चले मैं काहे फूलों से ये चमन देखा जो दर्द को हम मिटा दे दिलों से ये जहां जगमगा दे रंगों से भर दे ये गगन हम है उगम हम उगम चल दिए हम लेकर अपना कारवां लिखेंगे खुशियों से भरी एक दास्तां राहों के टेढ़े मेढ़े जो मोड़ हो टूटे ना इन हाथों के जो जोड़ हो Emmanuel is one who has composed this song and he has given voice today in part. And congratulations to Emmanuel for just becoming a father, young father. भाई on the way मिठाई भी मिलेगी. Just joking. And ladies and gentlemen, this is the time which is the selfie moment of the day. First of all, Dr. Purna के लिए एक बार जोरदार तालियां for getting us all together under one roof. For the entire team at UGAM, come on, hands up! And the selfie moment of the day, हम हैं UGAM. So हम हैं, 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 and audience हम हैं. Thank you so much. You've been a lovely audience and a big cheer to each and every one of you. Thank you so much, everybody. Until the next event. Thank you everybody.